नमस्कार। संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक संयुक्त जो राष्ट्र है उसने एक रिपोर्ट पेश करी है आतंकवादी जो संगठन है उनको लेकर के, और इसमें ये बताया गया है कि भारत में जो हमले करने की तैयारी है वो आईएसआईएल द्वारा की जा रही थी बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए जिस वजह से वो थोड़े से थम गए, वरना बहुत बड़े लेवल पर भारत को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की तैयारियां की गई थी। ये रिपोर्ट में यहाँ पर बताया गया, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत पर बड़े हमले की तैयारी में आईएस गुर्गों के जरिए बनाया था पूरा प्लान। यूएन ने रिपोर्ट में ये बातें जो थी उनका खुलासा किया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठनों से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश करी है, ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारत में बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी है वो की थी, लेकिन वो उसमें सक्षम नहीं हो पाए। उस टाइम वो संसाधन लोग जो है नहीं जुटा पाए, उनकी कमी पड़ गई इनको। इसीलिए इन्होंने इसके आका जो है उनको भारत में स्थित अपने गुर्गों के माध्यम से हमले करने की कोशिशें करी। तो फिर क्या किया उन्होंने, दूसरों से लिंक बनाया कि आप ऐसा करो एंड देन हम सब मिल करके काम करते हैं। इसके बाद आईएसआईएल इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट, अलकायदा और इससे जुड़े लोग अलग अलग, क्योंकि उन्होंने और आतंकी संगठन को अपने साथ जोड़ा और बोला कि हमें ऐसे ऐसे प्लानिंग करके क्या करना है, वहां पर आतंकी हमला करना है। आतंकवादी संगठन एवं इनके सहयोगी संगठन बाहरी आतंकवादी विरोधी दबाव के कारण अधिक आक्रामक नहीं बन पाए और लचीले बने रहे। तो इनके ऊपर जो अब एक आतंकवादी संगठन है, जरूर नहीं कि वो दूसरे आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर के काम करे तो चीजें सारी हो ही जाए। कहीं ना कहीं डोमिनेंस था दूसरे आतंकवादी संगठनों का, फिर कोई किसी राय पर जो है वो मान नहीं रहा था, तो आपस में इनकी सहमति नहीं बन पा रही थी। इसलिए जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट है वो थोड़ा सा नरम पड़ गया, धीमा पड़ गया इन बड़े संगठनों के सामने, और फिर उसके बाद उसको क्या है थोड़ा सा लचीला होना पड़ा और चीजों को वहीं पर रोकना पड़ा, यानी कि उनके जो मंसूबे थे उनको वहीं पर उन्हें रोकना पड़ा। क्योंकि इनकी संगठनात्मक संरचना केंद्रीकृत नहीं है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी इस तरफ, तो इसलिए ये हमारे लिए हमेशा खतरा उत्पन्न करते ही रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। आतंकवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध की निगरानी से आपकी जुड़ी रिपोर्ट है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र की यह 35वीं रिपोर्ट आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के विश्लेषण और उनकी गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध की निगरानी से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि आईएसआईएल इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट एक आतंकवादी संगठन है जिसका मकसद यही है कि पश्चिम एशिया में खिलाफत हमें स्थापित करनी है। इसे इस्लामिक स्टेट और दाशाई के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दाएश भारत में बड़े पैमाने पर हमले करने में असमर्थ था। हालांकि इसके आकाओं ने भारत में स्थित अपने गुर्गों के माध्यम से हमला भड़काने की कोशिश की, और तभी हमें ये जो दंगे हैं देखने को मिले थे उस टाइम जब बीच में हो रहे थे, आप देखोगे एनआरसी को लेकर के ये सारे सब, तो वहां पर इन सभी का हाथ था। आईएसआईएसएल यानी कि दाएश समर्थक अल जौहर मीडिया ने अपने प्रकाशन सिरात उल हक के माध्यम से भारत में विरोधी प्रचार करना जारी रखा है। 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी संगठन आपके सक्रिय हैं। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अफगानिस्तान से उत्पन्न सुरक्षा खतरे की समीक्षा की है। यही सुरक्षा संबंधी खतरा इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र के बाहर भी निरंतर अस्थिरता जो है का उसका सबब बना हुआ है। अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति देश में स्थिरता के साथ साथ मध्य जो एशियाई देश है, साथ ही साथ जो अन्य पड़ोसी देश है, उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा आपके आतंकी संगठन मौजूद हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आईएसआईएल द्वारा उत्पन्न खतरे पर महासचिव की 20वीं रिपोर्ट में कहा गया कि दाइश द्वारा उत्पन्न खतरे की गंभीरता चिंताजनक है, क्योंकि ये थम नहीं रहे हैं। ये अपनी प्लानिंग, क्योंकि वहां से इनको सपोर्ट नहीं मिला तो इन्होंने किसी और के साथ प्लानिंग शुरू कर दिया। तो यानी कि इनका मकसद है कि हमें इंडिया पे हमला करना है। जैसे ही इनकी सारी चीजें सेट हो जाएंगी ये बड़ा हमला करेंगे इंडिया पर, ठीक है। कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठन जान लेते हैं कौन कौन से हैं। अलकायदा की बात करते हैं तो ये एक आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन ने की थी, जिसको अमेरिका ने मार गिराया था। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों और विशेष रूप से अमेरिका के खिलाफ जिहाद छेड़ना था। दूसरा दाइश जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, या फिर आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट जिसे दाइश के नाम से भी जाना जाता है, ये आतंकवादी संगठन है जो मध्य पूर्व में सक्रिय था और अब विश्व भर में इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। यानी कि इन्होंने अपना नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया है। लश्कर ए तैयबा ये पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है जो भारत में आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार होता है, और इसका मेन टारगेट यानी कि इसको पाकिस्तान ने बिल्डअप किया है और मेन टारगेट इंडिया को दे दिया, भैया तुम्हें इंडिया की नाक में दम करके रखना है। सो दिस इज व्हाट 2008 में इन्होंने मुंबई हमले करवाए थे। हिजबुल मुजाहिदीन
फिलिस्तीन ये कश्मीर घाटी में सक्रिय है और कश्मीरी आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान से समर्थित है ताकि कश्मीर में अस्थिरता बनी रहे। तहरीर ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ये पाकिस्तान में सक्रिय तालिबान का एक रूप है जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल है और इसी को लेकर के आप देखोगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ा रहता है। इसके बाद है बोको हराम, ये आतंकवादी संगठन है जो मुख्य रूप से नाइजीरिया में सक्रिय है और इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कार्य करता है। अब्दुल्ला ओसामा ये फिलिस्तीन में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन है जो अपहरण, हत्या और अन्य हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहता है। तो ये इतने आतंकवादी संगठन थे जिनके साथ मिलमिल करके उन्होंने काम किया और प्रेजेंट में अभी जो काम कर रहे हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।